Hello everyone, this is Nalini Vad, your chemistry teacher, back with the new video plus new chapter this time. बेटा इस बार जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है. चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एंड यस, चैप्टर इज़ समवॉट टेक्निकल. और उससे भी बड़ी बात ये है, पेपर में अक्सर ये अभी तक जो पैटर्न था उस हिसाब से इससे एक लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आता था. ठीक है. और अभी तो आपका पैटर्न कुछ चेंज हो चुका है एग्ज़ामिनेशन का, तो थोड़ा सा और भी ध्यान से देखना है, छोटी छोटी डिटेल को फोकस करना है ताकि हम लोग वो जो 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकें उनको भी इक्वली ईज़ के साथ कर पाएँ. तो लेट अस स्टार्ट. द चैप्टर इज़ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सुना है. हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर सिंपल भाषा में मुझे बताना हो तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहता है. दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन हैविंग डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप. और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है उनको हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. लेट अस सी व्हाट इज़ देयर. होता क्या है, ये जो हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन है इनके बीच में तो डबल बॉन्ड हो गया. कार्बन के वी नो 4 बॉन्ड्स आर देयर. अगर ये जो 2 ऑक्सीजन के साथ बने, जो लेफ्ट ओवर 2 बॉन्ड्स हैं, अगर वो एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ बन जाए, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बन जाए बॉन्ड इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन का, तो ऐसा कंपाउंड जो हमारे पास होगा उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड. एक बार प्लीज़ फिर से नोटिस करेंगे हम लोग, हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो, इस फंक्शनल ग्रुप को या इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप. इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को हम लोग कार्बोनाइल कार्बन एंड इसके ऑक्सीजन को हम लोग कार्बोनाइल ऑक्सीजन बोलेंगे. ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, जब ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ और दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दैट विल बी एल्डिहाइड. सेम सेकेंड, अगर हमारे पास यही कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड O लेफ्ट साइड राइट साइड बनाया, यहाँ पे ऊपर वाली साइड एंड यहाँ पे नीचे वाली साइड. एंड आपको 11th में आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा था कि बॉन्ड किसी भी प्लेन में हम लोग बना सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, राइट. कार्बन एंड ऑक्सीजन इज हैविंग डबल बॉन्ड एंड इस कार्बोनाइल कार्बन के जब दोनों के दोनों बॉन्ड्स, इस टाइम एल्डिहाइड में एक बॉन्ड कार्बन और दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना था, लेकिन इस बार जब कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बोनाइल कार्बन के दोनों बॉन्ड्स फर्दर किसी कार्बन के साथ बनेंगे तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड को हम लोग कीटोन बोलेंगे. सो व्हाट इज देयर इन द कीटोन. कीटोन में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O एंड ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन इज फर्दर लिंक्ड टू द कार्बन्स, राइट. सो इट इज योर कीटोन. नाउ व्हाट विल बी देयर इन कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इसका कार्बन एक तरफ से कार्बन और दूसरी तरफ से हाइड्रोक्सल ग्रुप, ध्यान दीजिए व्हाट आई एम सेइंग, हाइड्रोक्सल ग्रुप, इट इज योर OH के साथ लिंक होगा. दिस कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप इज कॉल्ड एज, such compounds are termed as carboxylic acids. So in this chapter we will be dealing with aldehydes, ketones and carboxylic acids. and इन तीनों में एक समानता मतलब कॉमन थिंग जो आप लोगों ने अभी नोटिस की वो ये है दैट इन तीनों में एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं. कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? व्हेन कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड विद
ऑक्सीजन, राइट. दिस इज़ योर कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज़ योर कार्बोनाइल ग्रुप, एंड ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन, जिसको हम लोग कार्बोनाइल कार्बन बोलेंगे, ये फर्दर कितने कार्बन्स, कितने हाइड्रोजन्स या कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ लिंक है, इसी पे कैटेगराइजेशन होगी. हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है. अगर ये कार्बोनाइल कार्बन, ध्यान से, अगर ये कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये उसका कार्बोनाइल कार्बन, अगर ये कार्बोनाइल कार्बन एक तरफ से कार्बन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे. अगर यही कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन, दैट इज कार्बोनाइल कार्बन, हमारा एक तरफ से भी कार्बन और दूसरी तरफ से भी कार्बन के साथ लिंक होता है तो दैट विल बी कीटोन. एंड अगर यही हमारा कार्बोनाइल कार्बन, दैट इज कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, दिस वन इज लिंक्ड विद oxygen of hydroxyl group, this is your hydroxyl group, please note, okay, this is your hydroxyl group, right. and दूसरी तरफ से कार्बन के साथ लिंक होता है, such compounds will be termed as carboxylic acids, carboxylic acids. So it was the basic difference between the aldehyde, ketone and carboxylic acid, राइट. थोड़ा सा और नोटिस करेंगे आप लोग, जब हमारे पास व्हेन वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ दिस सी डबल बॉन्ड OH, राइट, यू कैन से, मैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं CHO, एक बॉन्ड अभी खाली है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कार्बन, मैं यहाँ पे R लगा देती हूँ, दिस R कैन बी एल्काइल और एराइल ग्रुप. इस एल्काइल और एराइल की हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं 11th क्लास में. जिसको कहीं पे डाउट हो दे कैन टेक्स्ट मी और दे कैन रीओपन देयर बुक्स ऑफ 11th क्लास. अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे बिना किसी परेशानी के. ये एक ट्रिक है पहचानने की. और अगर हमारे पास सपोज R कुछ ऐसा, R C डबल बॉन्ड O R, ये दोनों R आपके एल्काइल और एराइल दोनों हो सकते हैं. ये एल्काइल दोनों एक टाइम पे दोनों एल्काइल भी हो सकते हैं, एक टाइम पे दोनों एराइल भी हो सकते हैं, और एक टाइम पे एक एल्काइल और एक एराइल भी हो सकता है. और सबसे बड़ी बात, ज़रूरी नहीं है जब ये एल्काइल हो और जितने कार्बन्स वाला ये एल्काइल हो उतने ही कार्बन्स वाला ये भी एल्काइल होना चाहिए. मतलब दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगी, दिस R एंड R डैश दे कैन बी इक्वल, ये इक्वल भी हो सकते हैं विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और दे कांट बी इक्वल विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट. तो ये आपको याद रखना है. नाउ अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, अगर हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और एक तरफ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और यहाँ पे सपोज वी आर हैविंग R, अगेन प्लीज नोटिस व्हेन वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ COOH एट वन एंड एंड R एट द अदर, राइट. तो ऐसा कंपाउंड बिना देर किए हुए हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज कार्बोक्सिलिक एसिड. एक बात और बताऊं, जो लोग NDA की, JEE मेंस, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं अभी बताने वाली हूँ. प्लीज़ नोटिस, हमारे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, राइट, ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप्स, ये जो हैं दीज आर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स. टर्मिनल वो होते हैं जो बिल्कुल चेन के एंड पे लगे हैं, राइट. और जो आपका कीटोन वाला है, क्योंकि वो उसमें तो सिर्फ आपके पास कार्बन के 2 ही बॉन्ड
ऑक्यूपाई हुए हैं विद ऑक्सीजन एज योर कार्बोनाइल ग्रुप, और लेफ्ट ओवर कार्बन के ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स में हमारे पास कार्बन है, एंड ये कार्बन के पास फर्दर ऑप्शन हो सकता है कि दे कैन बी लिंक्ड विद सम हाइड्रोजन्स और सम फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो है ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में कैटेगराइज होंगे, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। तो आप ये याद रखिएगा, आपका एल्डिहाइड एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल फंक्शन ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं, एंड जो आपके कीटोन्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप्स, राइट। And let us discuss the another subtopic of this chapter, that is structure of carbonyl group. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। बच्चे साथ साथ में आप लोगों ने डेली रिव्यू करना है अपनी एनसीईआरटी को, प्लीज़ एनसीईआरटी से गो थ्रू करते रहें। आपको पता है मैं बार बार बोल रही हूँ, इस बार पेपर पैटर्न चेंज है, एंड क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, राइट। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को एक अच्छे से डीप गो थ्रू करिए, राइट। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके पास घर पे बहुत टाइम है, जहाँ पे जिस भी बच्चे को डाउट आता है दे कैन टेक्स्ट मी, दे कैन कॉल मी, राइट। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। सबसे पहले व्हाट इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप? C double bond O. This group is called as carbonyl group. The carbon is called as carbonyl carbon, and this oxygen is called as carbonyl oxygen, right? ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन वाला, इसकी जो आपको याद रखने हैं पॉइंट्स वो याद रखिए। इसकी जो ये जो है दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, राइट। प्लीज़ मार्क इट। द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और ये जो कार्बन है आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। जिनको 11th का कुछ भी याद नहीं है उनके लिए, जब भी कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहता है, और जो उसके सिंगल बॉन्ड्स होंगे वहाँ पे तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करेंगे। तो देखिए, चाहे ये डबल बॉन्ड है स्टिल देयर विल बी 1 सिग्मा बॉन्ड, एंड एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, और ये सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। कितने हो गए? वी विल बी हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड एक डबल बॉन्ड है, इसीलिए 1 पाई बॉन्ड। आपको ये याद रखना है। द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। एंड इस ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 पेयर हैं। किसके? 2 पेयर्स ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। डन। इसके साथ साथ ये जो कार्बन एंड ये जो कार्बोनाइल बॉन्ड है, दिस C डबल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड है ये एक पोलराइज्ड बॉन्ड है। दिस इज अ पोलराइज्ड बॉन्ड विद, यू कैन से दैट, कंसिडरेबल और हाई पोलैरिटी। इसकी अच्छी खासी पोलैरिटी है, एंड ये जो पोलैरिटी है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन की, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स की यहाँ पे हाई पोलैरिटी, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में इसके 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, राइट। तो हम लोग इसकी पोलैरिटी वहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आपको जो और चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये है, यहाँ पे जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री का बनता है। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है, और ये 120 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल जिस यू कैन से क्या बोलते थे उसको, जिस स्ट्रक्चर को कॉरस्पॉन्ड करता है, दैट इज़ योर ट्राइगोनल कोप्लेनर, ट्राइगोनल कोप्लेनर।
एंड वन थिंग मोर प्लीज नोटिस, यहाँ पे ये जो पोलराइज कार्बोनाइल बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप का ये जो पोलराइज बॉन्ड है, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द हायर electronegativity of oxygen as compared to the कार्बोनाइल कार्बन, इस वजह से होगा। मतलब ये जो मैं ये बोल रही हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये एक पोलराइज बॉन्ड है, हाई पोलैरिटी वाला। ये क्यों पोलराइज बॉन्ड है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। प्लीज़ नोटिस व्हाट इज देयर इन द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास जो कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है। एंड ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के हैं, राइट। ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी अच्छी खासी हाई है। ये दिस पोलैरिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, राइट। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए ये पोलराइज बॉन्ड बना। और थर्ड थिंग आपको जो यहाँ पे नोटिस करनी है, इनके इन बिटवीन जो बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज़ ऑफ 120 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। और इसी की वजह से यहाँ पे जो इस कंपाउंड, जिन भी कंपाउंड्स में ये फंक्शन ग्रुप होगा उनकी जो this correspond to such structure, right? So this is all about the structure of carbonyl group. आप लोग प्लीज़ बुक से भी साथ साथ स्टडी करते चलिए। यहाँ पे भी डाउट हो प्लीज़ टेक्स्ट मी, कॉल मी और पिंग मी एनी टाइम, राइट। तब तक keep revising and keep learning. Stay home, stay safe and study hard.